सर बजट सच चल रहा है। पिछले बार बजट 86,000 करोड़ का था, इस बार का क्या होना चाहिए? मुझे लगता है 60,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस राज्य का बजट अगर 65,000 करोड़ के आसपास होगा तो हम लोग समझेंगे कि एक ईमानदार बजट है। और इस बजट में से कितना खर्च हो पाता है वो भी देख के करना चाहिए। 2-3 साल से हमने कितना बजट बनाया, कितना खर्च हुआ, तो ये में पारदर्शिता रहे, सही चीज़ें बाहर आएँ तो सरकार के लिए भी अच्छा होगा, जनता के लिए भी अच्छा होगा। कुछ पिछले साल जो कहा गया था कि 300 यूनिट जो बिजली खपत करेंगे उनका 100 यूनिट मुफ्त होगा, बजट में वो शामिल किया गया था, वो अभी तक नहीं दिखा। अब सरकार को करना चाहिए, अगर उन्होंने कहा है बजट में तो उसको करना चाहिए। वैसे भी बिजली पर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, तो बिजली के बारे में तो यूनिट चार्ज घटाने के बारे में कोशिश करनी चाहिए सरकार को, जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। इस राज्य के युवा सड़कों पर हैं 1 साल से। सरकार या तो अनशन कहीं तोड़वा रही है, नहीं तो धरना दे रहे हैं, मंत्री के आवास घेर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब सरकार को ही सुनना नहीं सुनना है ना। अब युवा जो कह रहे हैं अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं, सरकार को सही नहीं लग रहा है। सरकार को इसके साफ साफ बता देना चाहिए कि भाई स्थिति क्या है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस विषय को, तब युवक भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो सरकार भी टहलाते रहती है और युवा परेशान रहते हैं। नियोजन नीति जो 13-11 को लेकर के है, उसको लोग कह रहे हैं कि जो 11 में है कि 11 में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सरकार क्यों नहीं नियुक्ति पत्र देती है? ये बात आप सही कह रहे हैं, मगर नियोजन नीति अगर ख़त्म हुई तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा ना। नियोजन नीति सही तरीके से नहीं लाई गई थी, आज उसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को तुरंत कर देनी चाहिए। जनता के सवाल तो रोज़ प्रश्नकाल बाधित होने से अधूरे रह जा रहे हैं। मैं तो कभी भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का समर्थक नहीं था। जितना मेरा अनुभव है, इसमें नीतिगत विषयों पर बात करनी है। सामान्य प्रश्न जाते हैं, मुख्यमंत्री कुछ न कुछ जवाब देते हैं, तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी घटती है इससे और सदन की गरिमा भी घटती है। इसलिए मैं कभी भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का समर्थक नहीं हूँ। इसलिए वो चला गया तो मेरे लिए कोई अजूबा नहीं। आज आपने कहा कि जो सवाल आए हैं उसके जवाब गलत दिए जा रहे हैं, अधिकारी जो है मनमाने रूप से जवाब तैयार करके दे देते हैं। हाँ, मैंने कहा है, आज भी 2 सवाल हमारे थे, दोनों के जवाब गलत आए हैं। और इसके पहले भी कई सवाल थे, उसमें 2 सवालों पर तो अनागत प्रश्न समिति विचार कर रही है, एक प्रश्न पर एक और समिति विचार कर रही है। ये ज़्यादा होगा तो मैं सब मिलाकर कहूँगा कि ऐसे अधिकारियों पर विधानसभा की अवमानना की नोटिस दीजिए। सर, नियोजन नीति से नुकसान हो रहा है राज्य को? यार कहीं नियोजन है नहीं। ऐसे देखिए तो हम नीति बना देते हैं, घोषणा करते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, मगर उस नीति का हाल क्या होता है। अब नियोजन समिति को शुरू में भी कई लोगों ने कहा था कि कोर्ट में टिकेगा नहीं, तो लोगों ने बनाया उसको, अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब नया देखिए क्या बनाते हैं तब सामने आएगा। विधायक दीपिका पांडे ने राज्य का तो जो युवा हैं, जो राज्य को कई चीज़ों को लेकर नुकसान हो रहा है और नियोजन नीति नहीं है तो सबसे बड़ा नुकसान यही है, जो लोग बाज़ाब्ता नियोजित होने चाहिए थे वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। विधायक दीपिका पांडे और विधायक प्रदीप यादव ने ओबीसी के कुछ आरक्षण की